पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछे हैं कि बार बार परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, फिर भी शिक्षा मंत्री को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल का कहना है कि सरकार जिम्मेदारी लेने की बजाय मामले को दबाने की कोशिश करती है। ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि नीट लाखों छात्रों का भविष्य तय करती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में 2024 और 2026 दोनों सालों की नीट परीक्षा का जिक्र किया और उन्होंने लिखा कि साल 2024 में नीट पेपर लीक हुआ था, लेकिन उस समय परीक्षा रद्द नहीं की गई और ना ही किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया। सरकार ने सिर्फ मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और एक कमेटी बना दी। अब 2026 में फिर पेपर लीक हुआ, इस बार परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन शिक्षा मंत्री फिर भी अपने पद पर बने हुए हैं। राहुल ने पूछा कि आखिर सरकार बार बार पेपर लीक क्यों होने दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछे कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा पर सरकार चुप क्यों है और लगातार विफल हो रहे शिक्षा मंत्री को पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने दोनों घटनाओं की तुलना कर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 2024 में पेपर लीक होने के बावजूद परीक्षा रद्द नहीं हुई, सिर्फ जांच का ढोंग रचा गया। अब 2026 में परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। राहुल का आरोप है कि मोदी सरकार पहले लंबे समय तक चुप रहती है, फिर दोषियों को संरक्षण देती है और सवाल उठाने वालों पर हमला बोलती है। उन्होंने यह भी कहा है कि 2024 में एनटीए के डायरेक्टर जनरल को हटाकर बाद में उन्हें मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बना दिया गया। ये दिखाता है कि सरकार दोषियों को सजा देने के बजाय उन्हें पुरस्कृत कर रही है। राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने 22 लाख नीट छात्रों के साथ धोखा किया है और संसद का अपमान किया है। राहुल का आरोप है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसमें विपक्षी सांसद शामिल थे। उन्होंने पूछा कि जो सरकार संसद पर भरोसा नहीं करती, वो नीट सुधारों पर भरोसा कैसे दिला सकती है। राहुल गांधी ने मांग की है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आपको बता दें कि छात्रों में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट एनटीए और मोदी सरकार ने नीट घोटाले के जरिए छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। छात्रों ने 2 मुख्य मांगे रखी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और एनटीए पर प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं छात्रों का कहना है कि वो साल भर मेहनत करते हैं, कोचिंग में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन पेपर लीक के कारण उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। कई छात्रों ने मानसिक तनाव और निराशा जताई। नीट पेपर लीक से 22 से 23 लाख छात्र सीधे प्रभावित हुए हैं। कई छात्रों ने 1 साल तक तैयारी की थी, परिवारों ने आर्थिक बोझ उठाया था। अब परीक्षा रद्द होने से उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है। कई मध्यम वर्गीय परिवार अपनी सारी बचत इस परीक्षा पर खर्च कर देते हैं। पेपर लीक की घटनाएं इन परिवारों को तोड़ रही हैं। छात्रों में हताशा बढ़ रही है और कुछ मामलों में आत्महत्या की खबरें भी सामने आई हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। सरकार बार बार कमेटी बनाकर और जांच सौंपकर समय बर्बाद कर रही है, लेकिन असली समाधान नहीं निकाल रही है। विपक्ष का कहना है कि पेपर लीक एक बड़ा सिंडिकेट बन गया है जिसमें कोचिंग माफिया, सरकारी अधिकारी और अन्य लोग शामिल हैं। सरकार इस पर सख्ती नहीं दिखा रही। ये मुद्दा सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है। नीट, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में भी पेपर लीक की खबरें आती रहती हैं। राहुल गांधी का कहना है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। मेरिट वाले छात्र पीछे छूट रहे हैं और पैसे वाले लोग आगे निकल रहे हैं। ये देश के भविष्य के लिए खतरा है। राहुल गांधी का ये हमला लोकसभा में विपक्ष की मजबूत आवाज को दिखाता है और उन्होंने इस मुद्दे को युवा और छात्र वोट बैंक से जोड़कर सरकार को घेरा है। सरकार की ओर से अभी तक फिलहाल कोई भी बड़ा जवाब सामने नहीं आया है। शिक्षा मंत्री ने कुछ बयान दिए हैं, लेकिन राहुल गांधी उन्हें पर्याप्त नहीं मान रहे। छात्र संगठन और युवा नेता अब सड़कों पर उतर आए हैं। वो चाहते हैं कि एनटीए को भंग किया जाए, नई पारदर्शी एजेंसी बनाई जाए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, दोबारा परीक्षा जल्द कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।
आपको बता दें कि नीट पेपर लीक का मामला अब सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था, सरकार की जिम्मेदारी और युवाओं के भविष्य का सवाल बन गया है। राहुल गांधी के तीखे हमले और छात्रों के प्रदर्शन ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। वहीं अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है और छात्रों को न्याय दिलाती है या फिर नहीं। देश के 22 लाख छात्र और उनके परिवार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब उनका भविष्य सुरक्षित होगा। पेपर लीक जैसी घटनाएं बंद होनी चाहिए, वरना युवा पीढ़ी का विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, राहुल गांधी की मांग पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।